वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 35 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 से लेकर 34 तक कवर किया है ना। तो जिन्होंने भी पिछले वाला एक्सरसाइज नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले स्टार्टिंग लेक्चर को देखें, जिससे आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि अगर ग्रामर को हम बेसिक से नहीं समझेंगे तो ग्रामर हम लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा, है ना। ये भी सेम चीज़ मैथमेटिक्स का जैसा है, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, है ना। ये सब चीज़ ऐसा चीज़ है कि अगर हम कोई चीज़ को स्टार्टिंग से नहीं समझेंगे तो हमको एकदम समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आप भी स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें, है ना। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 35, है ना। इसमें क्या है कि बताएं कि ये सेंटेंस असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, 1 2 3 4 5, इसमें सारा कुछ मिक्स करके दिया। मैंने 5 टाइप का सेंटेंस दिया हुआ है। तो उसमें हमको चूज़ करना है कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा इम्परेटिव है, कौन सा ऑप्टेटिव है और कौन सा एक्सक्लेमेटरी है ना। तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेंटेंस क्या है? तो सबसे पहले उसके बारे में मेरे पास जानकारी होना चाहिए कि कैसे हम पकड़ लेंगे कि कौन इंट्रोगेटिव है, कौन ऑप्टेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है ना। जैसे कि यहाँ पर हम 2 बच्चे को खड़ा कर दिए, है ना। एक बॉय है, गर्ल है ना। एक बॉय है, गर्ल है, क्लियरली, है ना, पता चल रहा है देख करके कि ये बॉय है, गर्ल है ना। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है ना। वही तरह कोई भी चीज़, 2 हम चीज़ रख दिए, है ना। ये एक मार्कर रख दिए और एक पेन रख दिए, है ना। बताएं तो पूछा जाए कि बताओ इसमें से मार्कर कौन है, पेन कौन है, तो क्लियरली बता देंगे, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास ऑलरेडी जानकारी है कि ये मार्कर है और दूसरा क्या है, पेन है। तो उसी तरह हम लोग के पास इस सब के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी हम जाके सही से इसको समझ पाएंगे। तो जो अभी हम स्टार्टिंग में 5 से 6 मिनट जो बोलेंगे उसको ध्यान देना है, उस पर ध्यान देना है कि हम क्या बता रहे हैं। अगर उस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ गए तो ये पूरा एक्सरसाइज कुछ नहीं है, सारा एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, है ना। जो अभी हम स्टार्टिंग में 5 से 6 मिनट बोलेंगे उसको ध्यान से सुनना है कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना। कुछ तरीका बताएंगे कैसे चूज़ करना है, जिसमें एकदम कमज़ोर से कमज़ोर लड़का भी अगर वो नहीं कर पा रहा फिर भी वो कर पाएगा, फिर देख करके बता पाएगा कि हाँ कौन सेंटेंस है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम टारगेट करेंगे इंट्रोगेटिव पे। पहला टारगेट हम लोग का क्या होगा, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, है ना। मतलब कि ऐसा सेंटेंस जो क्या पूछे, क्वेश्चन पूछे, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा बोलेंगे, वैसा सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू, ये सब क्या है, क्वेश्चन है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, है ना, तो उसके लिए ट्रिक क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे समझेंगे। अगर कोई सेंटेंस दिया है और अगर उसका लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एकदम ध्यान से सुनना है, अगर उसका लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा है तो समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर कोई सेंटेंस दिया है और उसका लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा है तो समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव, क्योंकि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लास्ट में एंडिंग में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है ना। तो चलिए अभी हम एक चीज डिस्कस की, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव से पकड़ेंगे कि इतना सेंटेंस मेरे पास 20 सेंटेंस है, तो इसमें से कौन कौन सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव, पहले उसको मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं क्या हम क्या बताएं कि जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा वो सेंटेंस मेरा क्या होगा, इंट्रोगेटिव। तो पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं है, 4 नंबर भी नहीं लगा हुआ, 5 नंबर, 6 नंबर लगा, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, लास्ट में क्या लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्वेश्चन मार्क दिख गया क्या पकड़ लेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव खाली लिख दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। और आगे आते हैं 7 नंबर, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, भी क्या है, इंट्रोगेटिव, है ना। हम एक चीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद जितना एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, है ना। 3rd नंबर, एम आई फुलिश, क्या मैं मूर्ख हूं, इसके भी लास्ट में क्या लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, मतलब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, है ना। हाउ आर यू, आप कैसे हैं या तुम कैसे हो, लास्ट में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव, INTERRENTE, क्या स्पेलिंग इंट्रोगेटिव का, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव, है ना। तो ये
5 नंबर गो टू मार्केट नहीं, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है। यानी कि ये 20 सेंटेंस में 4 ही सेंटेंस था जो इंट्रोगेटिव था, है ना। तो पकड़ने का तरीका समझ में आ गया कि जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारा का सारा में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव क्लियर हुआ है ना, इंट्रोगेटिव, है ना। अब आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है कि वैसा सेंटेंस जिससे क्या हो, अचानक आकस्मिक खुशी, अचानक खुशी हो गया, है ना। जैसे हम लोग खेल रहे हैं, अचानक मैच जीत गए तो हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, है ना। ओह आई फेल डाउन, ओह मैं गिर गया, है ना। तो किसी तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसको बोलेंगे? जिससे अचानक खुशी, अचानक दुख, आकस्मिक सुख, है ना, आश्चर्य, दुख, है ना। मतलब इसमें आश्चर्य मतलब अचानक कोई चीज़, आकस्मिक जिसको बोलते हैं, सुख हो, दुख हो, खुशी हो, हर्ष हो, उल्लास हो, ये सब चीज़ हो, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना। जैसे अचानक खुशी, अचानक दुख, है ना, ओ, है ना। तो इसको पहचानने का तरीका है कि इस सेंटेंस के लास्ट में, है ना, अधिकतर लास्ट में ही मिलेगा, है ना। कहीं शुरू में भी मिल सकता है, शुरू में भी मिल सकता है, वैसा जरूरी नहीं है कि शुरू में रहेगा। इसमें इस नाम है एक्सक्लामेटरी, मतलब कि इसमें क्या रहेगा? एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहेगा। ऐसा देखे, इस तरह देखे, यहाँ पर ऐसे बिंदु में इसको बोलते हैं क्या? एक्सक्लामेशन मार्क, क्योंकि इंटरजेक्शन का साइन है। तो ऐसा अगर किसी सेंटेंस में लगा हो तो एक्सक्लामेशन क्या हो जाएगा? वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लेकिन हो सकता है कि वो एक्सक्लामेटरी नहीं भी हो, लेकिन अधिकतर चांस में वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही होगा, है ना। अच्छा, अगर डाउट हो रहा तो सेंटेंस को पढ़ को देख लेंगे कि उसमें हमको अचानक खुशी, अचानक हर्ष, अचानक उल्लास, अचानक दुख हो रहा है कि नहीं होगा। अगर हो रहा हो तो एक्सक्लामेटरी। ऐसे अधिकतर सेंटेंस में ही बैठेगा, है ना, कि जिसके लास्ट में क्या हो? एक्सक्लामेशन, या लास्ट या स्टार्टिंग में ये वाला एक्सक्लामेशन मार्क हो, स्टार्टिंग में मेनली, है ना, तो उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। यहाँ इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी कोई नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ भी नहीं एक्सक्लामेशन मार्क्स, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। मे यू लिव लॉन्ग, है ना, इस यहाँ पर है, यहाँ पर है ना। लेकिन ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सक्लामेशन वाला कोई वर्ड नहीं है। एक्सक्लामेशन वाला वर्ड मतलब ओह, हुर्रे, जिस वर्ड से अचानक खुशी, अचानक दुख, है ना, हेलो, फाई फाई, छी छी, है ना, ये सब वर्ड हो गया। अलास, हाय, है ना, ये सब जो वर्ड हो गया इंटरजेक्शन, है ना। ये किस तरह का सेंटेंस बताएंगे, है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस अधिकतर किससे शुरू होता है? मे से शुरू होता है। आएंगे आगे तो एक्सक्लामेटरी वाला, जैसे कि अलास, देखिए अलास ही इज डेड, हाय वो मर गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अचानक किसी का मृत्यु हो गया। तो यहाँ वर्ड है ना अलास, है ना, लास्ट में यहाँ पे क्या लगा हुआ? एक्सक्लामेशन मार्क। यानी कि सेंटेंस कैसा है? एक्सक्लामेटरी, 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 है ना। ओह यू आर हियर, ओह तुम यहाँ, ओह तुम यहाँ हो। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम उम्मीद नहीं किए थे लेकिन कि आदमी यहाँ होगा, लेकिन अगर देखें तो क्या है? यहाँ। तो अचानक ओह यू आर हेयर, तो दुख हुआ, है ना, ओह यू आर हेयर। तो ये भी क्या है? एक्सक्लामेटरी। यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क देखिए लगा हुआ है यहाँ, है ना, तो एक्सक्लामेटरी हो गया, ये एक्सक्लामेटरी, है ना। व्हाट अ गुड बॉय, यहाँ पर भी लगा होता, व्हाट अ गुड बॉय, है ना, क्या सुंदर, व्हाट अ गुड बॉय, क्या अच्छा लड़का है, बोलते हैं ना किसी को, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है ना। तो व्हाट अ गुड बॉय, कितना अच्छा लड़का है। तो ये भी क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको देख करके अचानक क्या हुआ? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। व्हाट अ गुड बॉय, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, कितना सुंदर है ये, है ना। अचानक खुशी, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, लास्ट में क्या लगा? एक्सक्लामेशन मार्क। तो ये भी क्या है मेरा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो 4 सेंटेंस यहाँ था इंट्रोगेटिव, 4 क्या हुआ? एक्सक्लामेटरी। एक एक करके बताएंगे, फिर एक एक करके उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। 4 सेंटेंस क्या हो गया? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, है ना। क्लियरली एक्सक्लामेटरी मतलब कि जिससे अचानक खुशी, अचानक दुख, अचानक हर्ष, अचानक उल्लास, है ना। यहाँ पे सारा चीज़ वही हो रहा था। व्हाट अ गुड बॉय, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, है ना। अब अगला सेंटेंस आते हैं हम लोग, अगला आते हैं, अगला टाइप का जो सेंटेंस है हम लोग का है वो क्या है? ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे, है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस उसको सेंटेंस को बोलेंगे जिससे क्या हो, जिससे हम किसी के लिए
दुआ करते हैं, है ना, किसी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना, तो सेंटेंस को क्या बोलेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कि ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी के लिए दुआ हो, किसी के लिए प्रार्थना हो, या किसी के लिए श्राप भी हो, दुआ हो, प्रार्थना हो, श्राप हो, है ना। और ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे शुरू होगा? अधिकतर मे से, है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे शुरू होगा? मे से, है ना। इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, वो सारा किससे स्टार्टिंग है? मे से। तो ऑप्टेटिव जब भी शुरू होगा मे से, तो बस इसमें हमको चूज करना ऑप्टेटिव। तो जहां मे वाला देखेंगे, स्टार्टिंग अगर मे से हो रहा तो ऑप्टेटिव, स्टार्टिंग मे से हो रहा तो यानी कि ऑप्टेटिव। और सेंटेंस में किसी के लिए दुआ, किसी के लिए प्रार्थना, ये सब चीज होगा ही, लेकिन ऑप्टेटिव हमेशा किससे शुरू होगा? मे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कहीं भी मे से नहीं है, नहीं इधर नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ मे यू डाई, क्या हो? किसी के लिए क्या कर रहा है? अभिशाप। मे यू डाई, कि आप मर जाएं, है ना। ये किसी के लिए दुआ नहीं है, किसी के लिए क्या है? अभिशाप, श्राप, है ना। तो ये होगी ऑप्टेटिव सेंटेंस। स्टार्टिंग किससे होगा? मे से, बता चुके हैं, ऑप्टेटिव। अगला, मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत दिन तक जिंदा रहे। यहाँ ये चिन्ह भी लगा हुआ, लेकिन स्टार्टिंग किससे हो रहा है? मे से। तो कौन सा सेंटेंस स्टार्टिंग मे से? तो कौन सा हो गया? ऑप्टेटिव। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, दुआ किया जा रहा है। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे। मे से शुरू हो रहा है, यानी क्या हो गया? ऑप्टेटिव, है ना। और तो कहीं नहीं है। तो 1 2 3 सेंटेंस जो था हम लोग क्या था? ऑप्टेटिव था। एक्सक्लेमेटरी हो गया, इंट्रोगेटिव। अब 2 बचा है, एक हो गया असर्टिव और दूसरा हो गया इंपरेटिव, है ना। अब आते हैं इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं, है ना, जो अधिकतर सेंटेंस जैसे वर्ब से शुरू होता है। या इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना, जैसे किसी को हम ऑर्डर देते हैं, है ना, या ऑर्डर दे रहे हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? मेरा इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। या तो ऑर्डर दे रहे हैं, गो देयर, कम हेयर, ऑर्डर दे रहे हैं, है ना। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी सम मनी, ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी हो जाएगा क्या? इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा? इंपरेटिव। अधिकतर इसका सेंटेंस किससे शुरू होता है? वर्ब से शुरू होता है ना। क्या बोले? ऑर्डर या रिक्वेस्ट, ये सब चीज़ रहेगा तो क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा, इंपरेटिव। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं। आई कैन सिंग, आई डू नॉट नो, ही इज़ नॉट रेडी, नहीं है। गो टू मार्केट, देखिए गो टू मार्केट क्या हुआ? बाजार जाओ, क्या हो रहा? ऑर्डर दिया जा रहा। तो जहाँ ऑर्डर का बात हो, ऑर्डर का बात हो, या रिक्वेस्ट का बात हो, रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, या आज्ञा ले रहे हैं, ऑर्डर दे रहे, रिक्वेस्ट, ऑर्डर दे रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब। गो टू मार्केट, क्या हुआ? बाजार जाओ, तो कैसा सेंटेंस हो गया? इंपरेटिव, है ना, इंपरेटिव सेंटेंस। अगला आते हैं, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, है ना। जहाँ ऑर्डर का बात हुआ या रिक्वेस्ट का बात हो गया तो क्या हो जाएगा? इंपरेटिव। तो ये भी क्या हो जाएगा? इंपरेटिव। प्लीज़ हेल्प मी, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो बताएं ऑर्डर या रिक्वेस्ट जहाँ है क्या हो जाएगा? वो इंपरेटिव, है ना। तो क्या हो जाएगा? इंपरेटिव। काइंडली हेल्प मी, कृपया करके मेरा मदद कीजिए। यहाँ भी क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इंपरेटिव, है ना। तो सारा का सारा बता चुके हैं, और बचा क्या? लास्ट असर्टिव सेंटेंस, है ना। तो यहाँ हम एक एक टाइप का सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं, कैसे पकड़ में आएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है सारा डिस्कस हो रहा है। अब आए क्या? असर्टिव सेंटेंस का माने होता है स्वीकारात्मक वाक्य, माने सिंपल सेंटेंस, है ना, जो क्या है? पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस हो, है ना। उसमें निगेटिव सेंटेंस भी आ सकता है, ऐसा बात नहीं है, मतलब स्वीकारात्मक, जैसे आई प्ले, यू गो टू मार्केट, आई डू नॉट नो, ये सब सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस जो हो गया वो हो जाएगा क्या? असर्टिव सेंटेंस, है ना, इसमें सब चीज़ का जिक्र नहीं होगा। तो जैसे राम इज ए गुड बॉय, क्या है? सिंपल सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो ये हो जाएगा असर्टिव। क्या हो जाएगा? असर्टिव। अब जो बच गया असर्टिव ही होगा। ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव, इसमें कुछ का जिक्र नहीं हो रहा, असर्टिव सेंटेंस। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ, है ना, आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ, सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, असर्टिव,
असर्टिव, चाहे पॉजिटिव में रहे या नेगेटिव में रहे वो असर्टिव ही होगा, है ना। आई डो नॉट प्ले, आई कम हेयर, आई डो नॉट नो, ये सब। ही इज़ नॉट रेडी, वह तैयार नहीं है, ये भी क्या हो गया, असर्टिव, असर्टिव, है ना। तो 1 2 3 4 5 वो असर्टिव, 1 2 3 4 4 नेगेटिव, 4 इंट्रोगेटिव, 1 2 3 4 4 इंपरेटिव, 1 2 3 3 ऑप्टेटिव और 4 एक्सक्लेमेटरी, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने एक एक टाइप को डिस्कस किया कि ऑप्टेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, एक्सक्लेमेटरी क्या है, असर्टिव क्या है, और इस तरह बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज 35 को कवर किया, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह से और उसके कंसेप्ट भी बता चुके हैं। अगर फिर भी अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 35 को कंप्लीट किया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 36 को कवर करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।